भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। पीठ प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दोनों तरफ यहाँ पर सौधर्म इंद्र और यहाँ पर धनपति कुबेर श्रीकार लिखें। श्री शारदा सुमुख निर्गत बीज वर्ण श्रीमंगली कवर सर्वजनस्य नित्यं श्रीमत्क्षयं क्षयति तस्य विनाश विघ्नं श्रीकारवर्णि लिखितं जिन भद्रपीठे। ओम ह्रीं भद्रपीठोपरि श्रीकार लिखें। भद्रपीठोपरि श्रीकार लेखनम करोमि स्वाहा। 10 दिक्पालों का आवाहन करेंगे। करोमि सोमागच्छ सोमाय नाथ त्रिलोक महिताय कुसुमे विशदाक्षतेश्य। ओम ह्रीं इंद्रादि 10 दिक्पाले भी। देखिए अब 2 कार्य एक साथ करने हैं। प्रतिदिन कह रहा हूं 4 कलश भी स्थापित होंगे और एक कोई भी इंद्र जल शुद्ध पहले भी पहुंचे जो कल 3 नाम लिए गए थे, 3 निर्धारित जो किए गए थे वे भी पहुंचे गुरुकुल में। हाँ जी चलने दे गीत। देखिए अभिषेक का नियम होता है। हाँ जी इंद्र सुन लें, भगवान का अभिषेक सदैव आजू बाजू होता है, ना आगे होता, आगे से किया जाता है। मेरो शिखर नवरावे, मेरो शिखर नवरावे, ओ सोरपत मेरो शिखर नवरावे। दोरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविदोसराद्रिं प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्ट वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम क्षिम क्षिम ध्राम ध्राम द्रिम द्रिम द्राव द्राव। ओम नमो आरती भगवते श्रीमते पवित्र जले जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दोनों तरफ अर्धन करे पूर्ण सुगंधि जलेना जलधारा करोमि स्वाहा। संसार महा दुख सागर में हम गोते खाते आए हैं, अब मिथ्या मल को धोने को इस गंध की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं ऋषभादि वर्धमान परें चतुर्स्थिति तीर्थंकरे पूर्ण सुगंधित जलेन अभिषेक करना है। अर्घ्यम निरूपयामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय शांतिनाथ तीर्थंकराय नमः। द्वादश गण परिविष्टाय शुक्लदानाय पवित्राय सर्वज्ञाय सौम्य सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोके में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमदनाय अनंत दर्शनाय
अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणे निफणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुक संगोपसर्ग विनाशनाय घात सर्वशत्रु भयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज भयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाशमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्वक्षमारीम सर्वगलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल ढाकनी साकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराजा चक्रकृतज्वल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करवट मट्टम पत्तन द्रोणमुख सवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सरिजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु यत सुखम त्रिशुलोक से व्याधि वसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम शस्त्रस्तु विदेते शिवमस्तु कुलघोतम दंदानम चंद्र प्रवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिसुत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहणम शांतिर्तग्गंधोक्तारा वर्षणम श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सुखमस्तु कुलघोतम दंदानम अभिवर्तिरस्तु श्री सदन बल आयु आरोग्य सर्वे अभिवर्तिरस्तु ओम ह्रीं रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्वहुतु ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोषकलमसाय देवे तेज मूर्त नम श्री शांति नाताय शांति कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापट्टि विनाशनाय सर्व प्रक छिद्रोद्रव्य विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रम अस्य आवसा नमः आचार्य पुलक सागर सत्संग सानिध्य श्रीमान बिहारी लाल जी नौगामा श्रीमती लंका देवी नाम अच्छा है बहन श्रीमती लंका देवी अच्छा लक्ष्मी देवी क्या हमने लंका देवी लिख रखा श्री चांदमल जी और श्रीमती नारंगी देवी ये भी नाम अच्छा पंचोली परिवार यजमान से कहाँ के यहीं के क्या यजमान से सर्व सकल दिगंबर जय समाज से सर्व शांतिम कुरु कुरु तोषिम कुरु कुरु पोष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूज्य का नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राग करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांतिम भगवान जिने संसार कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी संगीतकार जी सदास्तु कहाँ गए? दीर्घायुरस्तु कुलगोत्री समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु विमतार्थफलाप्तिरस्तु भद्रं तवास्तु जिनपुङ्गव भक्तिरस्तु श्रीमज्जैन जनार्जित प्रकटित स्याद्वादरत्नाकरः सद्धर्मामृत चंद्रसो सत्करो लावण्यरत्नाकरः मोक्षद्वारकवाटपाटनपटु प्रध्यानरत्नाकरः भौमो भूरिगुणाकरो विजयते योगेंद्र आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की सृष्टि बिहारी लाल जी लक्ष्मी देवी
नौगामा उन्हें ये सौभाग्य मिला एवं सृष्टि चांदमल जी नारंगी देवी पंचोली इस परिवार को मनाएंगे और निश्चय तोरे चरणों में रत्नात्रय निधि को पाएंगे। कर्व्यो नमः शांति धारा अभिसंजनाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आप जो शांति धारा करता और जो मुख्य पात्र हैं वे यहाँ रुक जाएं। ध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत दे मंगलकारी तेज पद सवनो स्वयं। मंगल आचार्य जय मुनि मंगल गुरु उपझाय सर्व साध मंगल करो वंदो मन वचकार। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर घर मंगलमय मंगल करो हरो असाता कर। या विजय मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथ रामे भवसागर डटिबो। ओम यति इत्याशीर्वादे पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमो। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो साम्प्रतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं सा भयाभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मन्त्रो अयं सर्वविघ्नविनाशिनः मंगलेषु स्वस्ति स्वस्ति चंद प्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेयांस स्वस्ति स्वस्ति वसुपूज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनन्तः श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शान्ति। श्री कुंथुनाथ स्वस्ति स्वस्ति अरनाथ श्री मल्लीनाथ स्वस्ति स्वस्ति मुनिसुरत। देखिए व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि प्रत्येक कुंड पर सामग्री भी पहुंचाई है। यदि किसी सामग्री विशेष का अभाव हो तो मन में कोई आकुलता नहीं करे, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं था ये व्यवस्था करना, लेकिन ये नहीं है वो नहीं है इधर से इधर ले सकते हैं। कल किसी के मन में आया कि मेरा हाथ सामग्री की थाल तक नहीं पहुंचता है, तो महाराज जी या प्रतिष्ठाचार्य विक्रिया से आपका हाथ बड़ा कर दें, ऐसा भी नहीं है। व्यवस्था आपको करनी है और प्रयास यही किया है। दो जोड़े में है तो एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। वे परम ऋषि भी स्वस्ति मंगल विधान करें। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा स्फुर मना पर यशुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु सुरम विद्यमान विंशति तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी समूह अतिष्ठ तिष्ठ टह टह। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु समूह विद्यमान विंशति तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी समूह अत्रमम सनितो भव वसट परिपुष्पांजलि। देखिए आज पूजा होगी, लेकिन इतना समय हमारे महावीरा हे करुणा के महासुंदर
ने जग में स्वामिन जल से शुद्धता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर व्योम श्री अनंतानंद परमेष्ठिभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति, भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने पर में की जूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पानी श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर व्योम श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। भवता विनाशनाय चंदनम निर्वामिति, अक्षय पद के बिन फिरा जगत की लखचारा सी योनि में। अष्ट कर्म के दाश करण को अक्षत तुम डिगलाया में। अक्षय दिल निज की पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। राजा माइक बोलो, आवाज बढ़ा दो हमारे माइक की, ये तो तुमको पाप लगेगा फिर। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर व्योम श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वामिति। और जिंदगी की यही रीत है, यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। और थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। हाँ। पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है। मन मत बाणों से भिल करके चौगति में दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः। विद्यमान विंशति तीर्थंकरभ्यो नमः। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। काम बाण विदुष्णाय पुष्पम निर्वामिति, षट रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने सात्व विद्यमान विंशति तीर्थंकरभ्यो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। क्या चढ़ाना है? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरभ्यो नमः। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। मोहनदगाय विनाशनाय दीपम निर्वामिति। देखिए यहाँ से एक यात्रा संघ भारत भैया संदेशो मार लेती जय जय रे उड़ती पुरवैया ओ पहलो संदेशो मारो अष्टापद को दीजो जी। पहलो संदेशो मारो अष्टापद को दीजो जी। ये अष्टापद का आदि स्वर जी, अष्टापद का आदि स्वर थे दर्शन दीजो रे उड़ती पुरवैया, उड़ती पुरवैया। संदेशो मारो लेती जइयो रे उड़ती पुरवैया। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। खुद शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। उड़ती पुरवैया, उड़ती पुरवैया संदेशो मारो लेती जय जय रे उड़ती पुरवैया। अष्टम देनाय धूपम
निर्भाविते पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में ले आया आत्म रस रो समय शिखर को दीजो जी तू जो संदेशो मारो समीर शिखर को दीजो ए समय शिखर का 20 तीर्थंकर समय शिखर का 20 तीर्थ थे दर्शन दीजो रे उड़ती पुरवैया संदेशो मार लेती जय जय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्भाविते हो संयम की बजाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए ओ चाहे भी तो दोनों हाथ ऊपर मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए ओ अष्टम वसुधा पाने को कर मेरता से निज में निज गुण प्रकट किए ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकर श्री अनंतान सिद्ध परमेष्ठभ्यो नमः अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यं निर्भाविते देव शास्त्र गुरु 20 जिन सिद्ध अनंत अनंत अब वर्णे जन्म कल्याण की बेला पे ठर्रायो भूमंडल जन्म कल्याण की बेला पे ठर्रायो भूमि पार्शना करो सुंदर आभा मंडल अरे या सुंदर प्रतिमा ने सबकी हाँ या सुंदर प्रतिमा ने सबकी नींद रे ओ बारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे कि ये 10 दिन हैं साल भर में और 365 दिन का समाधान इस 10 दिन में हो जाता है। उसमें आप क्या करते हो? जितने भी साधर्मी हमारे जहां भी हैं, चाहे वो विदेशों में है, वे भी 10 दिन तो आराधना करते ही हैं। लेकिन गुरुदेव ने यही कहा कि तुम यत्र तत्र भटकोगे, उससे अच्छा है हे गुरुदेव आपके मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो और अनेक अनेक कोटि भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो। बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत भारत गौरव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्दुर्यः क्षणादासीत सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा आदिमिति तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिना आदि व्याधि सब मम हरो तव पद में मम चरण शरण है आपके तारण तरण जिहा भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर ऋषि राम तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो ना
चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा, ऊपर करके मान। आदि पुरुष आदि सृजन, आदि सुविधि करता, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो महावीर भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, बोलो केशरिया नाथ की। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। करा गुरुदेव का। भगवान ऋषभदेव समोसरण में जगत का कल्याण करते हुए कथा का आज समापन है। अनेक अनेक जीवों का भगवान ने उद्धार किया। जो उद्धार नहीं करना चाहते भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। यह तीर्थंकर की अद्भुत महिमा। जिनके भाव कल्याण के नहीं उनका भी उद्धार करते हैं भगवान। भरत जी महाराज ने पूछा समोसरण में कि भगवान आपके इस सभा में ऐसा कोई बैठा है जो आपके समान जगत पूज्य बनेगा? भगवान ने कहा कि हां भरत, इस सभा में एक तेरा पुत्र ऐसा बैठा है जो आने वाले समय में मेरे ही समान तीर्थंकर पद को प्राप्त करे। मेरा पुत्र मारीच, जो आगे जाकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बने। मारीच के कानों में शब्द पड़ते हैं कि मैं भगवान बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। मारीच ने कहा कि भगवान, ये जो समोसरण मिला है आपको, ये जो देवताओं के देवता झुंड के झुंड आ रहे हैं, ये पशु, ये मनुष्य, ये मुनि, ये आदिकाएं सब तुम्हारे द्वार पर आ रहे हैं। ऐसा क्या है जिसके कारण यह सब प्राप्त होता है? इतना ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होता है? भगवान ने कहा कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं उन मोक्षगामियों को यह सब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मारीच ने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले घोर तपश्चरण करो। 16 कारण भावनाओं को जो भाता है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। भगवान, ये मार्ग बड़ा कठिन है, सरल नहीं है, आसान रास्ते नहीं है। ये कठिन मार्ग मैं नहीं अपना सकता। भगवान के साथ दीक्षित हुआ था मारीच। भूख प्यास क्षुधा तृषा की वेदना से व्याकुल हो गया था, विक्षिप्त हो गया था। प्यास सहन नहीं होती थी। बहुत कठिन पथ है तुम्हारा भगवान। लेकिन समोसरण के बाहर खड़ा है, अंदर नहीं पहुंचा। 363 मतों का जिसने प्रचार किया, स्थापित किए, वह 363 मिथ्या मत, ये वही मारीच का जीव जो भगवान महावीर बनेगा। ऐसे मतों की स्थापना करता है
जिसे महावीर बनकर भी वो मिटा नहीं सकते हैं। जैसे ही मारीच के कानों में शब्द पड़े कि ये आगामी तीर्थंकर होगा, मारीच गर्व से फूल गए, मैं भगवान। और जब भगवान ने कहा है तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे भगवान बनने से रोक सकती। लेकिन मैं ये कठिन मार्ग नहीं अपना सकता हूं, ये मेरे से होने वाला नहीं है। कपिल मुनि मारीच के संग, मारीच ने कहा कि देखो मैं भी भगवान हूं। पहले कहता था कि भगवान आप ही हैं, जो कुछ है वह आप हैं, फिर कहने लगा अब मैं भी भगवान हूं, क्योंकि ये भगवान ने कहा है मैं भी भगवान हूं, मैं भी तीर्थंकर पद को प्राप्त करूंगा। लेकिन मिथ्यात्व जब आता है ना, तुम्हारी सोचता है कि नहीं, ये कठिन वाला मार्ग मैं अपना नहीं सकता हूं। इतनी श्रद्धा तो थी कि जो भगवान कह रहे वह सत्य ही होगा, बस इतनी ही श्रद्धा जिसके अंदर आ जाए वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया करता। लेकिन सामर्थ्य नहीं था, श्रद्धा थी, लेकिन वह श्रद्धा भी सम्यक नहीं रह पाई, क्योंकि उसने अन्य मतों की स्थापना कर दी। कपिल मुनि ने कहा कि जब तुम भी भगवान हो और ऋषभ देव भी भगवान है तो मैं तुमको भगवान मानता हूं मारीच। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास 6 डाला में पढ़ा। कपिल मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान मानता हूं, मैं ऋषभ देव को भगवान नहीं मानता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम भगवान हो। बाहर समोसरण के वार्तालाप चल रहा है। भरत जी महाराज ने कहा कि मारीच तीर्थंकर बनेगा, भरत पुत्र मारीच। मालूम है जब घर में मारीच था तो दादी मरुदेवी जो कभी दादी नहीं बनी, मैंने कहा था ना, वो हमेशा मां ही बनी रही। मरुदेवी को किसी ने दादी कहकर कभी नहीं पुकारा। पौत्र प्रपौत्र हुए लेकिन सबने मरुदेवी को मां कह करके बुलाया। मरुदेवी ने मारीच से कहा कि मेरे वृषभ के पास मुझे ले चल, भगवान के पास ले चल। मां रोती क्यों है? मेरा पुत्र कब वापिस लौटेगा? मारीच ने चाचा बाहुबली से कहा कि मैं क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं या आप जैसा बलशाली बनूं या भगवान जैसा तीर्थंकर बनूं। बाहुबली ने कहा कि क्या बनना चाहते हो? मुझे, मैं सामर्थ्यवान बनना चाहता हूं, मैं शक्तिवान बनना चाहता हूं। चाचा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, बलशाली। बाहुबली ने कहा किस लिए? मेरे जैसा बलशाली बनने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इस शक्ति को दूसरों में प्रदर्शित करना चाहते हो या इस शक्ति को खुद में लगाना चाहते हो? शक्तिशाली 2 तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो लोग होते हैं शक्तिशाली जो अपनी शक्ति का दूसरों पर उपयोग करते हैं, और एक वो होते हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग करके परम कैवल्य को प्राप्त किया करते हैं, चारित्र को प्राप्त किया करते हैं। बताओ मारीच, तुम क्या बनना चाहते हो? ये शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहते हो? सामर्थ्यवान क्यों बनना चाहते हो? जगत को जीतने के लिए या खुद को जीतने के लिए? असमंजस में है मारीच की मैं बनूं क्या? बहुत लंबी कथा है मारीच की, कभी महावीर कथा करूंगा ना तब आना। तुम्हारे यहां करूं जरूरी नहीं है, कहीं भी करूंगा। ढंग से बजा रे।
मारीच की कथा बहुत पुरानी, बहुत आनंददायी, बहुत प्रेरणा स्रोत कथा है। लेकिन आज समय कम है। भरत जी बाहर निकले, जटाजूट धारण किए, मारीच मिथ्या मत को प्रचारित करने वाला। भरत जी ने जाकर देखा मारीच को, नयन मिलाए, मारीच ने भी नयन मिलाए। पिता, मैं तीर्थंकर बनूंगा, ऐसा भगवान ने बोला है ना। भरत जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करता। क्यों? मैं भी भगवान, दादा भी, पितामह भी भगवान, मैं भी भगवान। भरत ने कहा मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करता, क्योंकि तुमने मिथ्या वेश धारण किया। तुम अवश्य भगवान बनोगे, मैं तुम्हारे आने वाली पर्याय को शत शत प्रणाम करूंगा, लाख लाख बार प्रणाम करूंगा, लेकिन मारीच, मैं तुम्हारे इस भेष की वंदना कभी नहीं कर सकता हूं। तुम सोचो कि कठोर तापसी का वेश धारण करके भरत जी तुम्हें प्रणाम करेंगे। भरत तुम्हें कभी प्रणाम नहीं करता है। भरत तुम्हारे वेश को कभी भी सम्मान नहीं देगा। तुमने भगवान के विरुद्ध काम किया है, लेकिन पिता मुझसे वो सहन नहीं होता है। सहन नहीं होता है तो मिथ्या मत का प्रचार क्यों किया? तुम्हारे लिए अयोध्या के दरबार खुले थे, वापिस लौट कर आ सकते थे। मारीच ने कहा कि नहीं, एक दिन मैं भगवान अवश्य बनूंगा। भरत जी ने कहा तुम भगवान बनोगे, जिनेंद्र बनोगे, अरिहंत बनोगे, मैं अवश्य तुम्हारी वंदना करूंगा। मारीच ने मिथ्या मतों का प्रचार कर डाला, 363 मतों की स्थापना कर दी। और आज दुर्भाग्य है हमारी समाज जिन कुल में जन्म लेकर भी मिथ्या मतों की तरफ आकर्षित हो रही है। ये ऋषभ कथा कहती है कि यदि जैन कुल में जन्म लिया है, मारीच नहीं, भरत जी बनने का प्रयास करना, भरत चक्रवर्ती बनने का प्रयास करो, बाहुबली बनने का प्रयास करो, मारीच बनने का प्रयास मत करो। अरे मारीच का तो मुक्ति निश्चित थी, हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि हमारी मुक्ति निश्चित है या नहीं है। अपने ही बनाए हुए व्यवस्था को, गलत मार्ग को हम ही सही करने में पूरी जिंदगी लगा दें तो भी सही नहीं हुआ करता है। भरत जी ने मारीच की कभी वंदना नहीं की जीवन में। जगह जगह जाकर विभिन्न कपिलादि रचित श्रुत बनाए, कपिल मुनि को साथ में लिया। कपिल मुनि ने मिथ्या मतों का, मिथ्या ग्रंथों का सृजन किया। घोषणा हुई जो इन ग्रंथों को पढ़ेगा वो गृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाए। सम्यक पथ को प्राप्त करो, ऋषभ कथा कहती है, शतपथ को प्राप्त करो। आज दशहरा है ना, रावण का पथ, मारीच का पथ। रावण में भले ही अहंकार था, लेकिन रावण में पश्चाताप भी था। तुम्हारे पास अहंकार बहुत है लेकिन पश्चाताप नहीं है, और उसी अकड़ में हम जीते जीते अपनी जिंदगी को बर्बाद करते। मारीच का जीवन, रावण के पास वासना थी, लेकिन रावण के पास एक संयम भी था। प्रभु पथ पर जिसे बढ़ना है, वासना भी थी और संयम भी था। रावण में सीता का अपहरण करने की ताकत थी, तो पर स्त्री को बिना इच्छा के स्पर्श ना करने का संकल्प भी रावण के भीतर मौजूद था। रावण सर्व था, रावण नहीं था।
सीता जीवित मिली ये राम की ताकत है, लेकिन सीता पवित्र मिली है रावण की ताकत हुआ करती है। ध्यान रखना, सीता को पवित्र रखा रावण ने, नहीं तो अपवित्र कर सकता था। महसूस करो, आज लोग, सारी दुनिया के लोग रावण जलाएंगे ना। कभी एक बात ख्याल करना कि रावण जब जलता है, पुतले जलते हैं ना, हमें तो पुतले जलते हुए भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषभदेव का धर्म है, हमारे तीर्थंकरों का धर्म है, किसी का पुतला जलाना संकल्पी हिंसा हुआ करती है और हम संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। लेकिन वहां पर जो पुतला जल रहा है वो किसी व्यक्ति का पुतला नहीं जल रहा है, वह दुष्चरित्र के पुतले जलाए जा रहे हैं, उसके गलत कामों के पुतले जलाए जा रहे हैं। एक तरफ तो रावण के दुष्चरित्र के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन रावण का संकल्प, रावण की मर्यादा, रावण का नियम, वह आगामी भाव में उन्हें तीर्थंकर बनाने के लिए भी प्रेरित किया। जैन दर्शन उन्हें आगामी तीर्थंकर, घात की खंड में तीर्थंकर बनकर के रावण का जन्म होने वाला। कैसी विडंबना है, कैसी संसार की व्यवस्था है। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, जलते हुए रावण के पुतले ने भीड़ से पूछा कि मुझे पहला तीर वही लगाए जो राम हो। पूरी सभा से पूछा, मुझे जलाने का अधिकार किसको? राम को। कितने राम हैं इस दुनिया में मालूम है? रावण के 10 शीश थे, ऐसा कहा जाता है। रावण के 10 शीश थे तो आंखें कितनी होंगी? बोलो, 20 होंगी ना, इतना गणित तो आता है। रावण के 10 शीश थे ऋषभदेव वालों, आंखें 20 थी। 10 शीश और 20 आंखें, वो 20 आंखें एक सीता पर टिकी थी। तुम्हारा एक शीश है और 2 आंखें, कितनों पर टिकती है? असली रावण कौन है? 20 आंखें एक सीता को देखती हैं और तुम्हारी 2 आंखें कहां कहां नहीं देखती है। ईमानदारी से अपने अंतस में झांकना। मंदिर में जाते हो ना, तो देखो या ना देखो, कोई रूप सी सौंदर्य स्त्री आ जाए तो पूजा करते करते नजर पड़ जाए तो एक बार नहीं 2 बार तो नजर उठती है कि नहीं उठती है? भीतर का रावण देखो कहां बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, विचार करिए, आपका मन कहां है? कभी बना हे मन तू किस किस पे नहीं फिसला? कभी बना राम की सीता, कभी बना कृष्ण की राधा, तो कभी बना सिद्धार्थ की त्रिशला। रे पापी मन तू किस किस पे नहीं फिसला? विचार करिए, चिंतन करो, कौन है असली रावण? अपने अंतस में झांक करके देखना। असली रावण वो नहीं जिसे जला रहे हैं, असली रावण वो है जो हम अपने अंदर छुपा रहे हैं। नवरात्रि पर चक्रवर्ती विशेष अनुष्ठान करता है। लोगों ने कहा कि जैनों में नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि पर कुछ नहीं होना चाहिए। अरे जब से ये बात आई है ना, तब से हमारे बच्चे अपने जैन धर्म को भूलकर अन्य धर्मों में गरबा डांस करने के लिए वहां पर पहुंच जाया करते, क्योंकि तुमने अपने यहां कुछ नहीं किया। तुमने कह दिया हमारे यहां इसका कोई महत्व नहीं है। दिग्विजय यात्रा से पूर्व चक्रवर्ती 9 दिन तक विशेष अनुष्ठान करता, जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है। मैंने भी यह ऋषभ कथा और महार्चना का आयोजन इसीलिए रखा कि ये पीढ़ी यहां वहां नहीं जा करके भगवान ऋषभदेव के पावन चरित्र में डूबे और अपने जीवन को धन्यता प्राप्त करे। कहीं राम कथा होती है, कहीं कृष्ण कथा होती है, भागवत कथा होती है। जैनियों, तुमने महावीर कथा, ऋषभ कथा नहीं कराई कभी? समय की मांग,
यदि इस तरह की कथाएं नहीं होंगी तो बताओ, ये हजारों लोग जो 9 दिन तक 10 दिन तक यहां आते रहे, इस कथा का आयोजन नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? साधु का काम लोगों को जो यहां वहां भटक रहे हैं ना, उनको भगवान ऋषभदेव के चरणों से जोड़ना, ये साधु का काम हुआ करता। मारीच तीर्थंकर होगा। कौन जीव कब क्या हो जाए कुछ पता है? कभी कभी बहुत ज्यादा हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, और जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो हम कभी सोचते नहीं है। नियति, नियति क्या खेल रचती है, किस्मत क्या खेल रचती है, ये आप और हमको भी पता नहीं हुआ करता है। भरत जी ने 6-6 घड़ी जाकर भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि का पान किया। भरत जी चक्रवर्ती बनने को सौभाग्य नहीं समझते हैं, भरत जी महाराज भगवान की वाणी को सुनने को सौभाग्य समझते हैं। भरत जी बैठे हैं घर में श्रृंगार कक्ष में, एक दर्पण में मुख देखते हैं, बाल सफेद हो रहा है। भरत जी ने सोचा कि सारे भ्रात, सारी भगिनी दीक्षा को प्राप्त हो गई। जाते हैं समूह शरण में भगवान के पास कि भगवान ऐसा क्या हुआ है जो बाहुबली बोधि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं? कठोर तपस्या कर रहे हैं, 12 माए हो गए जिन्हें खड़े खड़े ना आहार पे उठते हैं, ना चर्या करते हैं, ना किसी को देखते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ऐसे योग धारण कर लिया उन्होंने। भगवान बताओ, ये कथा का उपसंहार चल रहा है, क्यों भगवान बाहुबली को बोधि की प्राप्ति नहीं हो रही है? भगवान ने कहा कि हे चक्री, तुम्हारे जाए बिना भरत बाहुबली बोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे जाए मन क्षोभ से भरा हुआ है। क्या क्षोभ भरा था बाहुबली को कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं? ना, इतना तो एक बच्चा भी जानता है कि भूमि किसी की नहीं होती है। तुम भी जानते हो ना, तुमको बोलो ना मकान, तो तुम जब धर्म की बातें करते हो तो क्या बोलते हो कि मकान किसी का नहीं होता, माँ बाप किसी के नहीं होते, बच्चे किसी के नहीं होते हैं, कोई किसी का नहीं इस जगत में। तुम ये जानते हो या नहीं जानते हो? बोलिए, ये संसार, ये घर तुम्हारा हमेशा साथ रहेगा, ये मानते हो कि ये मानते हो कि ये भी एक दिन छूट जाएगा? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तुम मानते हो ना? घर को शाश्वत मानते हो क्या? हाँ या ना बोलो ना, मानते हो? ये घर तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, किसी और का होगा ना? आज घर में जाना, वो छिपकली है, उससे पूछना कि बहन तेरे ये घर किसका है? छिपकली कहेगी घर मेरा है। ध्यान रखना, वो ये नहीं कहेगी कि ये राजमल सेठ का घर है। किसका घर बोलेगी छिपकली? घर मेरा बोलेगी ना। एक चींटी ने बिल बना रखा है, चींटी से पूछना ये घर किसका है? चींटी कहेगी ये घर मेरा है। ध्यान रखिए। एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा, पूछना चिड़िया से कि चिड़िया बहन ये घर किसका है? चिड़िया कहेगी घर मेरा है। अपने पोते से पूछना, जिसे छाती से लगा के घूमते हो ना, ये घर किसका है? तो क्या कहेगा? दादाजी तुम्हारा घर है। क्या बोलेगा? ये घर मेरा है। बहू से पूछना घर किसका है? बहू कहेगी घर मेरा है। बेटा कहेगा घर मेरा है। और तो और तुम्हारे घर में एक कुत्ता पल रहा होगा, उस कुत्ते से पूछना कि घर किसका है, तो कुत्ता क्या कहेगा? तो कुत्ते की सोच में और हमारी सोच में क्या अंतर है? हर कोई कह रहा ना घर मेरा है, घर मेरा है। घर किसका होता है क्या? बोलिए, जानते हो ना? नाती पोते सब कहेंगे घर मेरा है, चिड़िया कहेगी घर मेरा है, चींटी कहेगी घर मेरा। घर किसका है?
संत कहते हैं घर किसी का नहीं, घर रैन बसेरा हुआ करता है। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, त्यो तरवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस उड़े, कोई फिर थक थक हारे, वो जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। ये किसका घर है? रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा। पेड़ पर पक्षी आकर रात में बैठते हैं, मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। सुबह होता है सभी पक्षी अपनी अपनी दिशाओं पर उड़ जाया करते। ये भी रैन बसेरा है, ये तुम्हारा घर है ना, एक रैन बसेरा है। कौन जीव कहां से आया? मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी बहू, कौन कहां से आया है पता है तुमको? कौन कहां जाएगा ये पता है तुमको? वो जो चले गए उनका कोई ठिकाना है क्या? फिर इस जमाने में कैसी प्रीत लगा। लोग साथ देंगे, मृत्यु में साथ देंगे, जन्म जन्म का साथ है। कल पूछा ना समोसरण में, हम दोनों की मृत्यु एक साथ कैसे होगी? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असुरन मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सके। किन व्यर्थ की बातों में, माया जाल में आदमी खोता है। कौन कहां का है? कहां जाओगे? मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? कहां जाऊंगा? किस में पसारा कर रहा हूं इस संसार में? व्यर्थ की बात है, व्यर्थ का मोह जाल। भरत जी महाराज जाओ, बाहुबली का संबोधन करो। क्या हुआ है उससे? वो इतना तो बचपन से भी जानता है ना कि ये धरती किसी की नहीं होती। जिसके घर में तीर्थंकर हो, जिसके घर में चक्रवर्ती हो, जिसके घर में सब महापुरुष हो, जिसने भगवान की वाणी को सुना है, क्या वो बाहुबली ये नहीं जानता कि धरती किसी की नहीं होती? सारी दुनिया में एक भ्रम फैलाया गया है कि बाहुबली को इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो कहते थे मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। अरे भरत की भूमि हुई कहां से? भूमि को तो जीत करके गए ना बाहुबली भगवान, भरत को भीख में दे करके गए हैं भूमि। 6 खंड जो भरत ने पुरुषार्थ से जीते, वो 6 खंड बाहुबली ने क्षण भर में जीत लिए थे। जीतने के बाद धरती वापस लौटा। नहीं, भरत बाहुबली को ये शंका नहीं थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। बाहुबली के मन में एक क्षोभ था कि इस नश्वर भूमि के कारण मैंने अपने भाई का अपमान किया। उनके मन में भ्रात का क्षोभ था, जमीन का क्षोभ नहीं था। यदि जमीन का, धरती का क्षोभ होता तो बाहुबली धरती को छोड़ के दीक्षा क्यों धारण करते? ये वसुधा काहू की ना भाई, ये धरती किसी की नहीं होती। लाखों तुम्हारे जैसे आते हैं और चले जाते हैं, धरती का स्वामी कोई नहीं बन पाया। क्या इतनी सी बात बाहुबली को नहीं पता थी? जो तुम जैसे लोगों को पता है वो उन्हें नहीं पता थी। नहीं, जाओ भरत, बाहुबली का उद्धार करो। जैसे ही जाते हैं भरत जी महाराज, छल छला जाती हैं आंखें। ये मेरा अनुज, ये पुत्रवत मेरे साथ रहा, कैसी भीषण तपस्या कर रहा है। बेल लताएं लिपट गई पूरे शरीर में। धन्य हो बाहुबली महायोगी। देख करके क्षुभित हो गया भरत। पक्षियों ने घोंसले बना लिए जिनके शरीर पर, सांप लिपट करके रह रहे हैं। बाहुबली जड़वत बाहुबली हो गए, जड़ हो गए, पाषाणवत बाहुबली हो गए। भरत को ये बाहुबली की दशा देखी नहीं जाती। मोह है ना अभी, भ्रात मोह। बाहुबली ये क्या ऐसा कठोर तप है महायोगी? किस बात का संशय है तुम्हारे मन में?
देखो आज ये भरत चक्रवर्ती है ना, आज तुम्हारा दास बन करके तुम्हारे सामने खड़ा है। एक समय वह था जब मैं कहता था कि बाहुबली तुम मेरे दास बन जाओ, और एक समय आज है, हे महायोगी मैं तुम्हारा दास हूं। बोल बाहुबली भगवान की, मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं। संशय छोड़ो भगवान। हे महातपस्वी, सारे जगत में तुम सा तपस्वी ना हुआ है। भरत ने घोषणा की, ना भविष्य में तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी इस जगत में हो सकता है। तुम्हारे जैसी साधना, हे महायोगी, ये भरत अपना मुकुट रखता है तुम्हारे चरणों में, मस्तक झुकाता है। ये भरत किस भ्रम में, किस मोह आसक्ति में है आप? कोई संशय मत रखो, मन को भारी मत करो। तपस्या कर रहे हो तो जाओ बाहुबली, अपनी तपस्या में सफलता को प्राप्त करो। परिजनों का क्या कर्तव्य होता है कि जिस पथ पर तुम निकल गए, जाओ उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। बाहुबली, कोई मेरे प्रति क्षोभ मत रखो, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कारण अपने मन को मैला मत करो भगवान। आप जब तक ऐसे खड़े रहेंगे मेरा मन मलिन होता रहेगा भगवान। मैं आपके प्रति कहीं भी आक्रोश से नहीं भरा। मैं आज गर्व से कहता है भरत कि मेरा जीवन तुम्हारे जैसे अनुज को पाकर धन्य धन्यता को प्राप्त हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे जैसा अनुज किसे प्राप्त होता है? मेरा मन बाहुबली बिल्कुल पवित्र निर्मल है। मेरे अंदर तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी क्षोभ नहीं है, आक्रोश नहीं, रोष नहीं। महायोगी के कान में शब्द पड़ते हैं, मैं मिलान हो रहा था मेरा मन। इस भ्रात के प्रति रागांश मौजूद था। भरत जी ने स्तुति करके, बाहुबली का जयगान करके बाहुबली के मन को पवित्र किया। क्षण भर में भगवान ने घाती कर्म का नाश कर परम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बोलो केसरिया नाथ की। भगवान बोधि को प्राप्त हो गए क्षण भर में। ध्यान रखना, बाहुबली धन्य धन्य हो गए। भरत जी ने देखा कि क्षण भर में मन की मलिनता दूर हुई और बाहुबली अरिहंत पद को प्राप्त हो जाया। कैसी कैसी परिस्थितियां भरत ने अपने जीवन में देखी, कैसे कैसे उतार चढ़ाव भरत ने अपने जीवन में देखे, किन किन दृश्यों का भरत ने सामना किया, सबको मोक्ष भिजाया। आखिरी में भरत जी को निर्वाण की प्राप्ति होती है। भरत जी ने देखा कि मां ये केश सफेद हो रहे हैं, सब निर्वाण को प्राप्त कर गए, मैं कहां इसमें उलझा हुआ हूं। जीवन का सत्य दीक्षा है, जीवन का सत्य निर्वाण है, जीवन का सत्य कर्मों को नाश करना है। भरत जी विरक्त हुए और इतने विरक्त हुए कि बाहुबली को तो 12 माह लग गए, पिता ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए उस बोधि को प्राप्त करने में। भरत जी ने वस्त्रों का त्याग किया, बाहुबली से प्रेरित होकर के परम दिगंबर वेश धारण किया और कहते हैं अंतर मुहूर्त में भरत जी भगवान को केवल्य की प्राप्ति हो जाए। धन्य धन्य यह परिवार। कैसा परिवार? जो है सब मोक्षगामी। 100 के 100 पुत्र, 101 पुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए ऋषभदेव भगवान की। ब्राह्मी सुंदरियां गढ़नी का पद प्राप्त करके स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा पावन चरित्र भगवान ऋषभदेव का। बीता समय भगवान ने योग निरोध धारण किया।
सिद्धि शिखर बैठे भगवान सिद्धि शिखर। माइक चालू उसका। सिद्धि शिखर, दिलीप भाई को माइक दो। सिद्धि शिखर बैठे भगवान सिद्ध शिखर बैठे भगवान जोर करे अपने बैठी सभा जोड़ कर अपने सुने स्पष्ट भाई सब सपने सुनई प्रश्न भई सब सपने उधर से ऋषभ देव भगवान दर से के साथ आनंद के साथ कथा का वाचन करें। उधर से ऋषभ देव भगवान कर से ऋषभ देव भगवान बैठे सिद्ध शिखर कर ध्यान बैठे सिद्ध शिखर कर ध्यान कर प्रदक्षिणा चरणन नमुने कर प्रदक्षिणा चरण नमये लगे भक्ति से स्तुति करने लगे भक्ति से स्तुति करने ओ 14 दिन पूजा अभिनंदन 14 दिन पूजा अभिनंदन करते भरत सतत कर वंदन करते भरत सतत कर वंदन ओ माघ कृष्ण का चतुर्दशी दिन माघ कृष्ण का चतुर्दशी दिन शुभ मुहूर्त और सूर्योदय क्षण शुभ मुहूर्त और सूर्योदय क्षण ओ पूर्व दिशा मुह कर भगवान पूर्व दिशा मुख कर भगवान जब भी जात घड़ी शुभ आना जब भी जात घड़ी शुभ जाना ओ मुनिन सहित कर पर्यंकासन मुनि सहित करते पर्यांक सजग विराजमान भय भगवन सजग विवाद मान गए भगवन भगवान कैलाश पर पहुंच गए और पर्यंकासन पर बैठ जाते। पर्यंकासन क्या होता है? अर्ध पद्मासन। एक होता है पद्मासन और एक होता है अर्ध पद्मासन। उस पर भगवान अष्टापद कैलाश पर जाकर विराजमान हो जाते हैं, योग निरोध धारण कर रहे हैं। अब अंतिम समय उनकी आयु का बचा है। संपूर्ण परिवार निर्वाण को प्राप्त करता है, कल्याण को प्राप्त करता है। संपूर्ण परिवार जिन शासन को स्वीकार करता है, अंत समय भगवान कैलाश पर पहुंचते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात तीसरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात ईश्वरे शुक्ल ध्यान में गमुने गहरे शुक्ल ध्यान में गमुने गहरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान भगवान ध्यानाग्नि में बैठ करके तपस्चरण कर रहे हैं। अघाती कर्मों का नाश करना है। शरीर है, आयु है, गोत्र है, नाम है, इनका नाश करना है। जब तक आयु है तब तक शरीर का नाश नहीं होता है। भगवान धीरे धीरे इन जीर्ण शीर्ण कर्मों का भी नाश कर रहे हैं। करके तीनहु योग निरोधा करके तीनहु योग निरोधा अंत
अंतिम गुण स्थान सुशोधा, अंतिम गुण स्थान सुशोधा, कर्म घाति नहीं लवलेसा, कर्म घाति नहीं लवलेसा, तीनहु काया रही न शेषा, तीनहु काया रही न शेषा, ओ कर सिद्ध तो पाय पर्याया, कर देव तो पाय पर्याया, तब तनु बात वलय वन आया, तब धनुवात वलय मयन आया। क्षण भर में भगवान अघाती कर्म का नाश करके क्षणमाई अष्टम भूव से भगवान का शरीर, उनका परमाणु, एक एक शरीर के परमाणु बिखर गए इस सृष्टि पर। तुम्हारी देह अनंत अनंत परमाणुओं से सिमट करके बनी है। मालूम है ये जो देह बनी है ये पुद्गल परमाणु है। भगवान को जब मोक्ष होता है ना तो उनकी बॉडी पड़ी नहीं रहती है, ज्यों ज्यों भगवान ऊपर उठते हैं एक एक परमाणु बिखरते जाता। दो को मोक्ष हो रहा है, एक भगवान को भी मुक्ति मिलती है और पुद्गल को भी मुक्ति मिलती है। पुद्गल ध्यान रखना, जब एक सिंगल होता है तो वह अणु बन जाता है और जब मिल जाता है वह स्कंद बन जाया करता है। स्कंद का रूप है ये शरीर, एक एक परमाणु मिला हुआ है। आज स्कंद भी स्वतंत्र हो रहा है और आज भगवान को भी मुक्ति की प्राप्ति हो रही। मालूम है कितने परमाणु हैं वो? सबको नहीं मिलते। ये जो शरीर है ना, अभी तुम खा रहे हो पी रहे हो, शरीर बना है, आहार पर्याप्ति, और जब मृत्यु होगी तो इस शरीर का क्या होगा? बोलो क्या होगा इस शरीर का? इसे अग्नि में जलाया जाएगा ना, या फिर जमीन पर दफन कर दिया जाएगा, फिर ये शरीर क्या बन जाएगा? बोलो, इतना भी नहीं आता, मर के बताओगे क्या? तो जीते जी बताओ ना, क्या होगा इस शरीर का? राख बनेगी, मिट्टी बनेगी। मिट्टी क्या बनेगी? मिट्टी भूमि बन जाएगी। भूमि क्या बनेगी? भूमि फसल उगाएगी। ये शरीर के परमाणु फसल बन जाएंगे। फसल क्या बनेगी? फिर वह फसल किसी और शरीर की रचना करेगी। ये शरीर फिर हमारा कहा जाता ना मिट्टी का पुतला, ऐसा मिट्टी का पुतला है कि वह राख मिट्टी बनेगी, मिट्टी से अनाज उगेगा, अनाज जाकर फिर इस शरीर की, नए शरीर की रचना करेगा, उससे जीवित रहेगा। ध्यान रखिए। लेकिन भगवान के परमाणु ऐसे नहीं होते हैं। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी देह को बनाने वाले जो परमाणु है ना वो फिक्स है, उतने ही है। पढ़ते भक्तांबर जी में नहीं पढ़ते क्या? थे उतने ही ते परमाणु, या ते तुम समरूप न आणु। हे भगवान, जितने परमाणुओं से आपकी देह का निर्माण हुआ है वे उतने ही हैं, उससे ज्यादा। इसलिए भगवान की देह को अग्नि में नहीं जलाया जाता है, क्योंकि परमाणु तो बिखर जाते हैं। जो देह जलती है अग्नि में वो मायावही देह होती है। वह इंद्र आके नकली देह का निर्माण करता है, उसमें नाखून और केश लगाता है, लेकिन ओरिजिनल जो उनका परम औदारिक शरीर है वह बिखर गया इस संसार में। और वो परमाणु, जैसे महावीर भगवान के परमाणु बिखर गए ना, अब ये परमाणु किसी को प्राप्त नहीं होंगे। अब ये परमाणु जो आने वाला तीर्थंकर होगा उसको ये परमाणु प्राप्त होंगे। फिक्स परमाणु। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? अपने परमाणु तो किसी का भी शरीर बना सकते हैं, लेकिन भगवान का, तीर्थंकर का शरीर के परमाणु केवल तीर्थंकर का ही निर्माण करते हैं। मान लो वो 1 लाख परमाणु है, 1 लाख तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 लाख नहीं, अनंत परमाणु है। और भाई 1 लाख परमाणु सुरक्षित रखे, उससे क्या बनेगा? उससे 24 तीर्थंकर की देह का निर्माण होगा। एक तीर्थंकर को, इसीलिए एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि वो परमाणु तो ऋषभ देव ने 500 धनुष में पूरे परमाणु ले लिए। अब अजितनाथ का निर्माण कहां से होगा?
जब भगवान को मोक्ष होगा फिर वो परमाणु सुरक्षित होंगे, अजितनाथ आएंगे, उससे फिर उनकी देह का निर्माण होगा। समझ आ रही बात? गले उतर रही कि नहीं आ रही है? वे परमाणु कहाँ रहते हैं? वायुमंडल में व्याप्त रहते हैं। वे किसी भी सामान्य जीव को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हमारे परमाणु तो दूसरों को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा ये परमाणु कोई हमारे ही नहीं है, कल ये किसी और के थे, आज हमारे हैं, कल किसी और की देह बन जाएगी। लेकिन तीर्थंकरों का तो आरक्षित कोटा होता है। समझ पड़ रहा? कितने परमाणु, कितनी देह के हैं? 500 धनुष ऊंचे परमाणु। उतने एक 500 धनुष की काया में जितने परमाणु लगते हैं वे सारे वायुमंडल में व्याप्त हैं। और जब आगामी तीर्थंकर राजा श्रेणिक बनेंगे ना, इन्हीं परमाणुओं से उनकी देह का निर्माण होगा। इसीलिए कहा है कि हे भगवान, वो जो परमाणु जिससे तुम्हारी देह का निर्माण हुआ वो उतने ही हैं, कम और ज्यादा नहीं होते। इसलिए तुम्हारे जैसा रूप, तुम्हारे जैसा सौंदर्य, तुम्हारे जैसी शक्ति हे भगवान वो केवल तुमको ही प्राप्त। तीर्थंकर के अलावा 24 के लिए ही मटेरियल है, समझना। 25 वाले के लिए रॉ मटेरियल है ही नहीं, बनेगा कहां से? ये सिद्धांतिक बात है। उतना ही माल है जिसमें 24 तीर्थंकर कोई शरीर का निर्माण हो। रोज भक्तामर में पढ़ते कौन सा काव्य है? बताओ विद्वानों। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। आपके जैसा रूप किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उतना रॉ मटेरियल है ही नहीं। समझ में आई? बोलो केशरिया नाथ की जय हो। मरुदेवी के लाल की, नाभिराय के लाल की। जय हो। कथा उपसंहार को प्राप्त हो रही है। भगवान सिद्धत्त को प्राप्त कर गए। नेत निरंजन निकट शरीरा, नित्य निरंजन निकट शरीरा, आत्म स्वरूप लखत जगधीरा, आत्म स्वरूप लखत जगधीरा। ओ पावन पर्व मोक्ष कल्याणक, पावन पर्व मोक्ष कल्याणक, तीर्थंकर सुप्रथम जग जानत, तीर्थंकर सुप्रथम जग जानत। स्थापित किया शरीर तब शुभ्रपाल की लाय, प्रगटे अग्नि देवी हुई, दिव्य हुई परया। बोल केसरिया लाल की। अग्नि का नाम अग्नि है, लेकिन जब वह अग्नि कुमार देवों के मस्तिष्क के किरीट से जब प्रकट होती है ना, तो अग्नि नहीं रहती। भगवान का शरीर छू करके वह पावक बन जाती है। क्या बन जाती है? पावक। अग्नि तो भोजन बनाती है, पावक जो है प्रभु की देह का संस्कार करती है। पावक का अर्थ क्या होता है? वह अग्नि जो भगवान की देह को छूकर पवित्र हो जाती है, उसे पावक कहा जाता है। उस पावक को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? श्री जिनवर की आसिका लीजे शीस चढ़ाए, भव के पातक कटे। ये जो दीप जल रहा है ना, इसे उसी अग्नि की साक्षी समझो। उस अग्नि को देवतागण क्या करते हैं? श्री जिनवर की आसिका लीजे शीस चढ़ाए। रोज हाथ घुमाते हो, समझ में तो कुछ आते ही नहीं है। हाथ घुमाया, यूं किया, बोले ले ली आसिका। ये हवन कुंड जो है तीर्थंकर का त्रिकोण कुंड होता है, गणधर का चौकोर कुंड होता है, सामान्य केवली का गोल कुंड होता है। ऐसी चिताएं बनाई जाती हैं, इंद्र इनका निर्माण करता है। इसलिए तो अभी हवन होगा ना, ये हवन नहीं है, ये वो पावक है जो भगवान के शरीर का अंतिम
संस्कार करते हैं। इसलिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में तीर्थंकर कुंड, गणधर कुंड और सामान्य केवली कुंड का वर्णन है। इनमें उनके परमाणुओं का अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसी पावक नदी प्रगट अग्नि देवी हुई दिव्य पर्या, उसका अग्नि बनना सार्थक हो गया। चंदन अगुरु कपूर अरु केसर, चंदन अगुरु कपूर केशर, द्रव्य सुवासित अग्नि कुंड कर, द्रव्य सुवासित अग्नि कुंड कर, विधिवत करहूं अग्नि संस्कारा, विधिवत करहूं अग्नि संस्कारा, नष्ट किया भौतिक आकारा, नष्ट किया भौतिक आकार, ओ इंद्रादिक सब भस्म लगाई, इंद्रादिक सब भस्म लगाई, भुज ललाट और वक्ष लगाई, भुज ललाट और वक्ष इंद्रों ने क्या किया? लगाई। अग्नि संस्कार के बाद भस्म को कैसे लगाया? भुज ललाट और वक्ष, मस्तक पर, भुजाओं पर और वक्ष स्थल पर उस भस्म को लगाया। मालूम है भगवान महावीर का निर्वाण स्थल कौन सा है? कौन सा है? पावापुर का सरोवर नहीं, उद्यान, पावापुर उद्याने। सरोवर से मोक्ष थोड़ी गए भगवान, वह एक उद्यान था। उस उद्यान में जब भगवान का अग्नि संस्कार हुआ ना, तो देवताओं ने इतनी भस्म लगाई, इतनी भस्म लगाई, भस्म में लौट गए, इतनी भस्म लगाई कि वहां गड्ढा हो गया। और गड्ढा होने के बाद बरसात में पानी भर गया, उसका नाम पावापुर का पद्म सरोवर हो गया। पानी से मोक्ष नहीं गए भगवान, उद्यान से, शिला से मोक्ष गए। लेकिन ऐसा मोक्ष उत्सव होता है कि वहां गर्त बन गया। कैसे? इंद्रादिक सब भस्म लगाई, इंद्रादिक सब भस्म लगाए, भुज ललाटे और वक्ष लगाई, भुज ललाट और वक्ष लगाए। ये हवन कुंड क्या है? हवन कुंड उसी का प्रतीक है। इसलिए अपने यहाँ हवन होने के बाद उसकी भस्म लगाई जाती है। क्या समझ के लगाना? ये भगवान का मोक्ष कल्याण है। ये भगवान के नख और केश का अंतिम संस्कार है। इसलिए हर विधान के बाद, हर प्रतिष्ठा के बाद हवन होने की परंपरा अपने दिगंबरों की सनातन परंपरा हुआ करती है। कुछ हो गए हैं ना ऐसे लोग, तथा कथित लोग, जो कहते हवन नहीं करो, जो कहते दीप नहीं जलाओ। दिमाग का दिवाला निकल गया उनके। प्रभु के चरित्र को जाना ही नहीं है। भस्म लगाकर क्या किया? धन्य धन्य सब देव सराहा, धन्य धन्य सब देव सराहा, कर्नाटक आनंद उछाहा, कर्नाटक आनंद उछाहा। रोते नहीं है, आनंद का नाटक करता है सौधर्मिंद्र, उत्सव करता है भगवान का निर्वाण कल। आनंद नाटक क्या होता है? जन्म पर भी आनंद नाटक किया, मोक्ष पर भी आनंद नाटक क्या किया मालूम है? आनंद नाटक का अर्थ होता है भगवान के पूर्व भवों को दिखाना, भगवान के पंच कल्याणों को फिर से रीप्ले करना। जो उसने किया है उसको फिर से दिखाना। उसे देखकर क्या होता है? लोगों को आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। ये ऋषभ कथा यहाँ हुई, तुम्हें क्या मिला? आनंद मिला या नहीं मिला? मिला तो ऐसे मरे मरे आनंद मिला है तुमको। कैसा आनंद मिला है? जोरदार करतल ध्वनि से उस आनंद का बखान। धन्य धन्य सब देव सराहा, धन्य धन्य सब देव सराहा, कर्नाटक आनंद उछाहा, कर्नाटक आनंद उछाहा।
भरत उदास शोक मन छाहो। भरत उपास शोक मन भरत जी के मन में क्या पैदा हो गया? क्षोभ पैदा हो गया। सबसे कम दिव्य ध्वनि भरत ने सुनी, क्योंकि सारा समय तो उनका दिग्विजय यात्रा में निकल गया। कथा के उपसंहार के लिए मैंने भरत को मोक्ष पहुंचाया, लेकिन भरत भगवान के बाद मोक्ष जाते हैं। कथा को समेटना, इसलिए क्रम आगे पीछे होता है। भरत उदास शोक मन छाय। भरत उदास शोक मन छाया। वृषभ सेन गणधर तब आयो। वृषभ सेन गणधर तब आया। भरत के मन में क्षोभ हो गया, पिता का वियोग। अब किसकी वाणी सुनूं? इसलिए नहीं कि मेरे पिता चले गए, इसलिए कि अब मैं 6-6 घड़ी किसकी वाणी सुनूं? कौन मुझे संबोधन देगा? कौन इस भरत को समझाएगा? कौन इस भरत का कल्याण करेगा? पिता तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। तब भरत का एक भाई वृषभसेन गणधर, मुख्य गणधर भगवान की, वृषभसेन ओ वृषभसेन गणधर तब आयो। वृषभसेन गणधर तब आयो। विविधि भांति भरत समझावा। विविध भांति भरत समझावा। व्याकुल है भरत, व्यथित है, अश्रुधारा बह रही है, मोह में है ना। मोही जीवों का यही काम होता है। वह झरझर आंसू झर रहे हैं भरत के। विविध भांति भरत ही समझावा। विविध भांति भरत ही समझावा। वृषभ देव पर्याय जनावा। वृषभ देव पर्याय जनावा। भरत जी से बोले गणधर भगवान वृषभसेन की, भरत किस पिता के लिए अश्रु बहा रहे हो? पिता ने तो अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया। मालूम नहीं कहां कहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। पहले भव से भय जय वर्मा। पहले भव से भय जय वर्मा। दूजे भय महाबल कर्मा। दूजे भय महाबल कर्मा। ओ तीजे भव ललितांग देव वे। तीजे भव ललितांग ये शब्द देव। कथा तुमने सुनी है ना। 8 दिन में अपन ने महाबल राजा, ललितांग देव सब बखान सुना है ना। भरत जी को वृषभसेन गणधर समझा रहे हैं, शोकाकुल मत हो भरत, अपने सत्य को समझने का प्रयास करो। चौथे वज्र जंग राजा थे। चौथे वज्र जंग राजा थे। आर्य भूमि का पंचम होई। आर्य भूमि का पंचम होई। षष्टम श्रीधर देव थे सोई। षष्टम श्रीधर देव थे सोई। सप्तम राजा सुविधि बतावा। सप्तम राजा सुविधि बतावा। अच्युतेन्द्र अष्टम युई आवा। अच्युतेन्द्र अष्टम ओ नौमी वज्र नाभि पर्याया। नौमी वज्र नाभि पर्याया। दशम सोई अहिमिंद्र बताया। दशम सोई अहिमिंद्र बताया। ओ वृषभ देव आगे फिर सोई। ऋषभ देव आगे फिर सोई। कर पुरुषार्थ सिद्ध अब होई। कर पुरुषार्थ सिद्ध अब होई। ओ यही परम
पुरुषार्थ कहावा। यही परम पुरुषार्थ सबसे गढ़धर कहावा। बोल रहे हैं भरत जी महाराज से कि भरत जी सही पुरुषार्थ तो यही है जीवन का। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिंदगी चली गई, अंतिम पुरुषार्थ तो जीव का यही होता है। भरत जी महाराज शोक को प्राप्त मत करो, विरह को प्राप्त मत करो, ये जीवन का परम लक्ष्य है जो हमारे पिता ने आज प्राप्त कर लिया है। यही परम पुरुषार्थ कहावा। यही परम पुरुषार्थ कहावा। लोग कहते हैं ना, घर के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, रिश्तों के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं। वृषभ सेन स्वामी क्या कह रहे हैं? यही परम पुरुषार्थ कहावा। यही परम पुरुषार्थ कहावा। शोक मोह मन व्यर्थ ही आवा। शोक मन व्यर्थ ही आवा। वृषभदेव भगवान तो कर्म नष्ट करे आर, प्राप्त मोक्ष स्थान कर विश्व अधिपति सम्राट। तीनों जगत के वह सम्राट हो गए हैं। गणधर वाणी श्रवण कर, शोक मोह सब त्याग, भरत अयोध्या गए तब मन उत्पन्न विराग। सब शोक छोड़कर अष्टापद से भरत जी महाराज वापिस अयोध्या आ गए। क्या हुआ उनको? एक दिवस श्री भरत सुवेशा, दर्पण में अपना मुख देखा, बाल श्वेत देखा एक काना, मनहु दूत भेजा भगवान। क्या सुंदर वर्णन है। जल्दी करूं क्या खत्म? घर जाना है? जीवन है? थोड़ी सी कथा बची, लास्ट है। भरत जी ने क्या देखा दर्पण में? बोलो। श्वेत वस्त्र देखकर, श्वेत बाल देख करके क्या बोले भरत जी? क्या सोचा उन्होंने बाल देखकर? बाल श्वेत देखा एक काना। कहां से बाल सफेद हो रहे हैं? सबके कान से ही होते हैं, बीच से कभी सफेदी नहीं आती है। देख लो झांक करके, जब भी बाल सफेद होते हैं कहां से होते हैं? कान के पास से। पंडित जी डाई लगा के आए हो, कान के बाल से ही सफेद होते हैं। बाल श्वेत देखा एक काना, मनहु दूत भेजा भगवान। भरत जी कह रहे सफेद बाल ऐसा लग रहा है जैसे मोक्ष से मेरे भगवान ने मुझे बुलाने के लिए दूत भेज दिया हो। क्या सुंदर वर्णन, क्या उपमा दी गई है कि मनहु दूत भेजहु भगवान। भगवान तो मोक्ष चले गए, मेरे लिए उन्होंने दूत भेज दिया कि भरत तुम भी यहां आ जाओ। बड़ा आनंद। कल्पना है, कवि की सोच देखो। देखत बाल मोह रस भागा, जैसे ही बाल देखा तो मोह भाग गया भरत जी को छोड़ करके। आत्मज्ञान चेतन गत जागा, तृण समान सब वैभव जाना। क्या जाना भरत जी ने? ये जो वैभव है घास फूस के समान है। कौन सा वैभव? तरुण समान चक्रवर्ती का। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां, 9 रत्न, 14 नीति। तुम छोड़ देते इतनी जल्दी? 96,000 रानी तो छोड़ो, कहानी नहीं छूटती तुमसे। उसके प्यार में बंधे रहते हो। हमारी मृत्यु हो तो दोनों की साथ हो। 96,000 एक साथ चली जाती तो क्या होता भाई? जय हो, जय हो, मामला ही बदल जाता। अयोध्या का ध्यान रखना, जय हो प्रभु। साथ साथ जाएं। भरत जी ने क्या देखा?
बूढ़ी काया मोह लगा है, हम साथ मृत्यु को प्राप्त। जय चांदमल जी का जय हो तुम्हारी, जर जर देह हो रही है। विचार करिए, भरत जी महाराज कह देते कि हम 96,000 एक साथ जाना चाहते हैं, जिंदगी भरत को मोक्ष नहीं होता। ध्यान रखना, कभी नहीं जा पाते। तुम एक में नहीं जा पा रहे हो, सोचिए। तृणवत सब तृणवत समान वैभव सब जाना, अर्क कीर्ति को किया प्रदान। उनका पुत्र अर्क कीर्ति, भरत जी का ज्येष्ठ पुत्र, सब सौंप दिया। अर्क कीर्ति अब तुम संभालो इसे। सहज समिति करही जो धारण, चाहत गमन मोक्ष के कारण। स्वतः ज्ञान पर्यय मन आवा, केवल ज्ञान ही उपजावा। बोलो भरत जी भगवान की जय हो। भरत सरस यदि कोई हो जावे, भरत सरस यदि कोई हो जावे, भव्य जीव सो सहजई पावे। भव्य जीव जो सहज भरत समान जो जीव हो जाएगा वो सहज में मुक्ति प्राप्त कर लेगा। भरत ने कैसा जीवन देखा, राजाओं से पूज्य जो। अभी भरत किससे पूजित थे? राजाओं से। राजाओं से पूज्य जो, पूज्य इंद्र से आज पृथ्वी पति से हो गए, तीन लोक महाराज। अभी तक 32 मुकुटबद्ध राजाओं से पूज्य थे भरत, अब किससे पूज्य हो गए? जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, इंद्र आय पूजा करी, इंद्रों से पूज्य हो गए। कठिन तपस्या पुण्य संजोई, साध्य न जो वह वस्तु न कोई। मुनि के भेष दिगंबर आला, करत विहार भरत चिरकाल। चिरकाल तक भरत ने केवल ज्ञान प्राप्त कर अंतर मुहूर्त में चिरकाल तक दिव्य देशना जगत को सुना दी। और इस तरह से भरत जी भगवान के साथ ऋषभ कथा का यह अध्याय पूर्ण होता। तीर्थंकर हैं जो प्रथम जिनके पंच कल्याण, ऋषभ देव भगवान का पूर्ण हुआ पुराण। जीव भव्य जागो, पड़े रहो ना भवकूप। तुम्हारे लिए कहा जा रहा, जागो। कितनी कथा सुना दी। जीव भव्य जागो सभी, पड़े रहो नयो भव को। तीर्थंकर का चरित्र शुभ, भाषा आत्म रो। भूल चूक कर ही क्षमा, मैं मूरख नादान। कथावाचक, कथा लेखक भगवान से प्रार्थना करता है, आपका बृहद चरित्र हम कैसे कह सकते हैं। भूल चूक करिए क्षमा, हूँ मूरख नादान। आड़म ताड़म ही जपा, तामे भी कल्याण। जिनवाणी श्रद्धा जिन्हें, सो अजैन नहीं हो। मोक्ष मार्ग के पथिक जो, भेद न उनमें हो। बोलो केशरिया लाल की जय हो। ऋषभदेव भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की, विश्व धर्म की जय हो। इस तरह से भगवान को निर्वाण हुआ, समो शरण विघट जाएगा। और जो अग्नि आप यहाँ पर जलाएंगे, उसे इसी भाव से हवन करिए कि हम
भगवान की जो मायावही शरीर देव ने बनाया और अग्नि कुमार इंद्र ने जिस तरह से उनका संस्कार किया, उसके बाद यह भस्म जलती अग्नि में हाथ मत डाल देना। तुम इतने महान नहीं हो कि सीता की तरह बच जाओ, निपट जाओगे, ध्यान रखना। जब ठंडी हो जाए तब उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाना। ऋषभदेव वालों, मैं हकीकत में कई बार भी बोल चुका हूँ कि बड़े बड़े शहरों में मैंने चातुर्मास किए, लेकिन जो आनंद यहाँ बरसा वो कहीं दिखाई नहीं दिया। हर जगह पर्यूषण के बाद सन्नाटा हो जाता है, लेकिन हमारे ऋषभदेव में रोज दिवाली है, रोज त्योहार है। इतने मुकुट को धारण किए लोग यहाँ पूजन अर्चना कर रहे हैं। पीछे तक जनमेदनी यहाँ पर बैठी कथा का पान कर रही है। ये जीवन के अनमोल क्षण हुआ करते हैं। ये मेरे जीवन में तो इस तरह का आनंद कभी आया नहीं। आपके जीवन का मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा आनंद हमने इस कथा में प्राप्त किया। और अगले नवरात्रि पर तुमको हमारी याद आएगी कि नहीं आएगी? हमको तो नहीं आएगी, क्योंकि हमारी कथा वहां भी कही जाएगी। लेकिन क्या बात है, तुमने पुकारा और हम चले आए। बांधो डोर भगवान। घर गृहस्थी से, परिवार से, रिश्ते नातों से क्या डोर बांधना? डोर बांधना है तो अपने भगवान से जीवन की डोर बांध करके चल। यही जीवन की, यही पुरुषार्थ परम कहा भरत जी को वृषभसेन गणधर ने। इससे बड़ा पुरुषार्थ कोई नहीं होता है। 17 तारीख को कुछ पुरुषार्थी उस भगवान से अपनी डोर हमेशा को बांधने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जीवन धन्यता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एलक जी हैं। दीक्षा चाहिए तो नारियल चढ़ाओ, नहीं तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। एलक जी हमारे विगत 3 साल से तपस्चरण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और अधिकतर अपने आप में लीन रहते हैं। और आज यहाँ पर ये भी हम बोलेंगे क्या? माइक दो ना इनको। तुम उनको दे दो यार, तुम्हें लेना है क्या दीक्षा? हाँ। नमोस्तु 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 आचार्य जी। खड़े हो जाओ। नमोस्तु। मैं आचार्य जी, मैं आपसे मुनि दीक्षा चाहता हूँ। अपने जीवन का कल्याण करना चाहूँ। ये मनुष्य पर्याय सफल करना चाहता हूँ। मुनि दीक्षा का पालन कर लोगे? जी कर लूँगा। कठिन है? नहीं नहीं, आपसे सब सीखा। खड़े होके भोजन करना पड़ेगा। जी। कर पात्र का तो तुम्हारा अभ्यास है ही जी। 3 साल से। बस खड़े होकर भोजन करना पड़ेगा। जी। लंगोटी नहीं मिलेगी। और लड़ाई झगड़े नहीं करोगे पक्का? तो फिर काय को दीक्षा ले रहे हैं? बोलो ना, लड़ाई झगड़े साधर्मी से नहीं, अपने कर्मों से लड़ने के लिए हम दीक्षा धारण करें। निभा लोगे? जी। गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं। समाज में बदनामी तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, समाज में। इनको क्या विचार है? आगामी 17 तारीख को इनको मुनि दीक्षा प्रदान की जाए। चढ़ाओ। बोलो ऋषभदेव भगवान की। भगवान के मोक्ष जाने के बाद कोई तो मुनि बनाना। चलिए चढ़ाइए। आइए बाबूलाल। माइक भी चढ़ा दिया उनने। अब वो निर्माल्य हो गया, अब माइक वाला उसे लेगा नहीं। देखिए, ऋषभ कथा और उसके अंतर्गत प्रथम श्रीफल गुरुदेव के चरणों में लेके आए, जिन्होंने गुरुदेव ने प्रथम दिन ही संकेत दिया था कि ऋषभदेव का यह चातुर्मास तब सफल होगा जब कोई दिगंबर मुद्रा को धारण करेगा। हमारे एलक जी ने सर्वप्रथम यह निवेदन किया है, करतल ध्वनि से दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियों के साथ। चलिए, दूसरे भी भाव भा रहे हैं दीक्षा का। हाँ, माइक चालू करो। नमस्ते आचार्य से, नमस्ते। मुझे क्षुल्लक दीक्षा का ग्रहण दीजिएगा। तुमने ही फाइनल कर लिया कौन सी दीक्षा होना है? हमेशा डिमांड तो उत्कृष्ट होना चाहिए, निकृष्ट डिमांड थोड़ी होना चाहिए कि हे मुझे गुरुदेव मुझे मुनि दीक्षा प्रदान।
कौन सी देना वो फिर महाराज का विषय है। तुम तो पूरा केस फाइनल करके आए हो। निभा लोगे दीक्षा? एक टाइम भोजन मिलेगा, ये धोती दुपट्टे कुछ नहीं मिलेंगे, लंगोट पहनने मिलेगी, चलेगा? और पैदल चलना पड़ेगा, चल लोगे? केस लॉन्च करना पड़ेंगे, कर लो। माइक पे बोलो। हाँ करूँगा महाराज। करोगे? दर्द होगा तो होगा तो होगा, हमको केस लॉन्च तो करना है। डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, अस्पताल में भर्ती नहीं होगे माइक के साथ? नहीं नहीं अस्पताल नहीं। तो माइक तो सीधा पकड़ो तुम, उसको ऐसा घुमाओ, ये ऐसा शोभा तोड़ी है वो। जी हाँ। और तो निभा लोगे दीक्षा? जी हाँ। इतने दिन से साथ रहे सब महाराजों से निभा लोगे? जी हाँ। आइए चढ़ाई। द्वितीय निवेदन किया जा रहा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में। ब्रह्मचारी भैया जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और किसी के भाव बन रहे क्या नीचे? ये नहीं उधर मत बताओ, इधर बताओ। राजमल जी सेठ, सेठानी तो कह रही ले जाओ। अरे ऋषभ कथा चली है, पूज्य बहन सीमा दीदी वे भी निवेदन करना चाहती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे भी मुक्ति दूत के रूप में आप मिल गए हैं, मेरा अहो भाग्य है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे दीक्षा प्रदान कर मेरे जीवन को सफल कीजिए गुरुदेव। दीक्षा निभाना कठिन है, निभ जाएगी, निभ जाऊंगी, बन जाएगी। बन जाएगी गुरुदेव। केस लॉन्च करना पड़ेंगे करूंगी। और तुम्हारे घर के लोग बाधा बनेंगे, फिर क्या करोगी? नहीं बनेंगे बाधा। यदि उन्होंने कहा कि नहीं हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, फिर क्या होगा? दीक्षा मुझे लेनी है गुरुदेव। अच्छा, उन्हें नहीं लेनी है। और यदि उनने आके यहाँ उपद्रव किया तो फिर क्या होगा? नहीं करेंगे गुरुदेव उपद्रव। अच्छा, इतना तुमने अपने घर को वश में कर रखा है, जी गुरुदेव। इसलिए अपने मन को भी वश में कर सकती हो और निर्वाहन हो जाएगा। जी गुरुदेव, हो जाएगा। चढ़ाइए श्री पर। जी गुरुदेव। और सीमा दीदी उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, जोरदार तालियां बजाएं। इस तरह से ये सब तुम्हारी बेटी से पूछ लिया है? जी वो भी चढ़ाएगी क्या नारियल? चलो। पूछ लीजिए उससे। अरे क्या बात है, आज तो रजनी दीदी वे भी गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए आ रही हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ आपसे और मनुष्य जन्म को सफल करना चाहती हूँ, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। दीक्षा निभा लोगी? हाँ गुरुदेव। कठिन है। साधना कितने साल की है? मेरे 6 साल हो गए। 6 साल उन्होंने प्रतिमा- साधना को किया है। प्रतिमा ली हुई है, 4 प्रतिमा है गुरुदेव। प्रतिमाओं का भी पालन करती हैं, 4 प्रतिमा है। और सबसे बड़ी बात कि ये सीमा दीदी की बड़ी बहन है। जय हो। तो भगवान के समोसरण में तो ब्राह्मी सुंदरी होना बहुत जरूरी है ना। सगी बहनें दोनों हैं। और ये तो हमने भी जीवन में नहीं सोचा था कि रजनी हमसे दीक्षा प्राप्त करेगी। और विगत कई वर्षों से साधना करती हुई विभिन्न आचार्य साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए तुम्हारे घर के परिजन रोकेंगे तो? गुरुदेव, स्वतंत्र व्यक्तित्व है हमारा। अब बहुत टाइम बीत गया घर से, अब आपके सानिध्य में वो दीक्षा कोई लेना बाधा चाहती हूँ। बने हमारे ऊपर ब्लेम करें कि तुमने जबरदस्ती दीक्षा दे दी। नहीं गुरुदेव, मैं अपनी इच्छा से ले रही हूँ और मैं बहुत टाइम से बाहर ही रहती हूँ, घर में बहुत कम रहती हूँ। प्रैक्टिस हो चुकी है उन लोगों की, अब थोड़ा बहुत कहेंगे तो आप संभाल लीजिएगा। जोरदार तालियां। आइए भाई, चढ़ाइए श्री पर। गुरुदेव ने ऋषभ कथा में आदि ब्रह्मा ऋषभ देव की ज्येष्ठ पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्होंने स्त्री जाति का नाम रोशन कर दिया, गणिनी आर्यिका ऋषभ देव के समोषण में बनी। तो ये ऋषभ देव की माटी है। यहाँ पर ब्राह्मी सुंदरी रूप में सीमा दीदी और रजनी दीदी दोनों दीक्षा चिरेश्वरी ग्रहण करेंगी। जोरदार तालियां बजाएं। हो गया काम। और आज समाज के बीच
इन 4 मुमुक्षुओं ने मोक्ष पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपनी भावना रखी है और समाज कराना चाहती तुम्हारे नगर में या कहीं और ले जाएं? कराओगे ना? अच्छे से कराओगे कि ऐसे ही कराओगे धूमधाम से? बोलो। तो हम चाहते हैं कि यह दीक्षा अजैन लोगों को भी देखने मिलना चाहिए। तो समाज के लोगों ने मुझसे कहा था, महामंत्री जी, अध्यक्ष जी, सेठ जी, तो यह दीक्षा अपन बहुत से लोग, ये सीमा दीदी, रजनी दीदी, दोनों ऐसी बहनें हैं जो केवल एक गृहिणी बनकर नहीं रहीं, अपनी समाज में भी इन्होंने अपना स्थान बनाया है। प्रतिष्ठित परिवार हैं दोनों। दिल्ली का, रोहिणी का कोई एरिया ऐसा नहीं जो रजनी को नहीं जानता हो, वो मुंबई का कोई एरिया ऐसा नहीं जो सीमा को नहीं जानता हो। और इनके बहुत से अनुयायी हैं, गृहस्थ अवस्था से मित्र मंडली है। तो सबको भी आना है, बुलाना है, संदेश भेजना है। तो आप सबका निर्वाहन करोगे? बोलिए। और चुल्लक जी जो बन रहे हैं, बाबूलाल जी, यहाँ से 2 बसें भरकर अहमदाबाद से आ रही हैं उनकी दीक्षा देखने के लिए। तो दीक्षा बहुत जोरों तोरों से, बाहर दीक्षा होगी, यहाँ और मांगलिक कार्यक्रम होंगे। तो दीक्षाएं जो अपना कहाँ करेंगे सेठ जी? ग्राउंड में। कौन सा ग्राउंड? ये बाजू वाला कि वो वाला? नहीं, आदेश नहीं। अध्यक्ष जी, आदेश। सबसे बड़ी विशेषता मैंने यहाँ के अध्यक्ष महोदय में देखी कि कभी भी, महामंत्री जी ने भी साथ दिया कि कभी भी कुछ कहा गया, तीनों आ जाते हैं मेरे पास, सेठ जी, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, और जो मैं बात रखता हूँ वो बड़े भाव से वह सुनते हैं और तुरंत एक शब्द अध्यक्ष जी के मुंह से निकलता है, आदेश करिए। आदेश से सब काम पूर्ण होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे लोग, सही में हकीकत भगवान के दरबार में इतने सरल भद्र परिणामी बड़े शहरों में प्राप्त नहीं होते हैं जो यहाँ पर प्राप्त। जो भी कहा करना है। अब बस ये धमाका, और अब कौन सा रोल बचा तुम्हारे यहाँ? सब तो हो गया। एक चौमासे में तुमने हर तरह के दृश्य अपने आंखों के सामने देख लिए। मैंने तो तुम्हें सब दृश्य दिखाए, तुमने मुझे एक भी नहीं दिखाया। समझ गए क्या? कोई ना कोई तो ऋषभदेव से आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सभी अभी हवन की तैयारियां होंगी, तो सभी जगह ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। समझ में आ रहा कि अब यहाँ भव्य दीक्षाएं संपन्न होंगी। बोलो ऋषभदेव भगवान की। तो यहाँ पर कल से कार्यक्रम, आज 12 तारीख है, हम लोग डिसाइड करके, आज शाम को आओगे कि नहीं? सभी लोग आओगे ना? आज आना बस, ताकि कल की सूचना हम आपको दे पाएंगे कि कल से कौन कौन से कैसे प्रोग्राम तैयार होंगे। मेहंदी है, हल्दी है, उप के शोभा दीदी, चलो चौके में होगी। अच्छा चौक। चलिए, अभी जो बाबूलाल जी हैं, उनकी धर्म पत्नी भी घर का त्याग करके संघ में शामिल होना चाहती हैं, प्रतिमाएं व्रत लेना चाहती हैं, और धीरे धीरे माता जी जो बनेंगी उनसे सीख कर वह भी आगामी समय में दीक्षा की भावना धारण करना चाहती हैं। चलिए अगला कार्यक्रम। तो वाणी मस्तक धरुं सदा देत हों धो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागह सो पावे सुख चैन, नवारण मुकार। तुमको भी दीक्षा चाहिए क्या? दीक्षा नहीं लेना है? अच्छा बाद में लेंगे, चढ़ाइए। हाँ अभी नहीं, उसी दिन लेना। 17 तारीख को शुभ योग है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म दिवस है, आर्य का ज्ञानवती माता जी का जन्म दिवस है, शरद पूर्णिमा का दिन है, और शरद की पूर्णिमा यहाँ पर आ चुकी है दिल्ली से। इनके पतिदेव का नाम भी शरद है। ये बहुत बड़ा राजेश है, राज है,
और यह राज खुलेगा 17 तारीख को। सभी लोगों को सूचना मिल रही है, सभी जगह संदेश जा रहे हैं। सभी लोग अब दीक्षा की धूमधाम से तैयारियां शुरू करें। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि और 5वें जो व्रत नियम प्रतिमा आदि ले रहे हैं, अभी यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, अपने स्थान पर रहें। तुरंत ही यहाँ विश्व शांति महायज्ञ की विधि प्रारंभ होगी। लीला देवी जी भाणावत और लीला देवी जी किकावत। चलिए जल लेंगे। विश्व शांति महायज्ञ प्रारंभ होगा। जल लें, अपने ऊपर जल सिंचन करें। ओम राम रिम रुम रोम रा असियाउसा। ओम रिम पवित्रतर जलेन अस्मिन यज्ञ कुंड शुद्धिम करोमि स्वाहा। अब यज्ञ कुंड पर थोड़ा इधर देखते जाएं। यज्ञ कुंड पर इस तरह से हाथ करेंगे। ओम ह्रीं वायु कुमाराय सर्वविघ्न ह्रीं वृषभादि वीरांतेभ्यो नमो नमः। ओम 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 ह्रीं ओम बन जाता है। देखिए मुझे याद आ रहा है वही गिरनार जब पंच कल्याणक हुआ था। हाँ जी सुनिए, ये तैयारी हो रही है तब तक। यही गिरनार जब पंच कल्याणक हो रहा था और जो मुखिया महंत है उसकी शर्त थी कि जो कोई साधर्मी करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे मुख्य तीर्थंकर कुंड पर, जहां सौधर्मेंद्र महाराज नाभि राय आहुति कर रहे हैं। हाँ जी, कौन सौभाग्यशाली होगा जो अंतिम रूप से पूर्णाहुति और मंदिर के ऊपरी भाग में 2 कलश जिन्हें प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन उसका निर्धारण अरे अभी नहीं है पूर्णाहुति। मंत्र होगा तब होगी पूर्णाहुति। कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। ये 2 कलश हैं जो आजू बाजू आगे के भाग में चढ़ाए जाएंगे और इसका निर्धारण किया जा रहा है। कोई भी साधर्मी इच्छुक हो तो नाम दे सकते हैं। राशि 11 से ऊपर होगी। 2 नाम चाहिए। च तिथि स्वराणाम् ग्रहामराणां च दिशाधिपानः अग्नि प्रसादाहुति दिव्य मंत्रे राज्येन पूर्णाहुतिमातनोमि। ओम ह्रीं तिथिदेवः पंचदश प्रसिदन्तु ग्रहा देवा प्रत्यामयं पराभवन्तु भावनादयो ध्वातिंशितेन्द्रा प्रमोदयन्तु अग्निन्द्रमौल्योद्भ सर्वेपि अग्निदेवता प्रसन्नो भवतु। शेषां सर्वेपि देवता एथे राजानां विराजयन्तु दातारं तर्पयन्तु संगं च श्लाघयन्तु मारिं निवारयन्तु वृष्टिं वर्षयन्तु। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय केवल दर्शन प्रज्वलाय पूर्णाहुति ज्वल गानाय संपूर्ण फलार्थम पूर्णाहुति विदद्महे स्वाहा। दोनों हाथ खोल के जोरदार ताली बजाएं।
देखिए वादित्र बजते हैं, लेकिन यहाँ वादित्र सभी बंद हैं अभी। अब इस श्रीफल पर घृत की धारा करें थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ओम दर्पणोद्योत ज्ञान प्रज्वलित सर्वलोक भगवन अरम श्रद्धाम मेघाम प्रज्ञाम बुद्धिम श्रियम आयुष्यम तेजम आरोग्यम सर्वशांति विदेत इत्थम प्रार्थनेत शांतिधारा निपात्य घृतधारा करोम्यम स्वाहा नमो अरिहंताणम। समस्त दिगंबर जैन समाजस्य इंद्र इंद्राणी मम च सर्वेषाम तथास्तु बोलेंगे। धन दान यश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु। तथास्तु बोलें और थोड़े से जल की धारा करें। शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु सिद्धिर्भवतु वृद्धि। और देखिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मेघ कुमार देव भी भूमि को यहाँ पवित्र करते हैं। वे भी जानते हैं कि आज विश्व शांति महायज्ञ के साथ इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति की जा रही है। सभी का जीवन मंगलमय हो और इसी तरह धर्म मार्ग की ओर अग्रसर हो।